हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखा था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको आती है और वो जो क्वेश्चन मैंने कराया था इंडेक्स क्वेश्चन का टेबल पे कोई क्वेश्चन था, वो अगर आपने किया होगा तो मैं मानता हूँ तब तक आपके बोर्ड के 2 से 4 नंबर फिक्स हो गए, है ना। आप मान लो कि फिक्स हो गए और हो जाएंगे, 2 से 4 नंबर में एक क्वेश्चन होता ही होता है ना। चलो, तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती है वो किस तरह से कंबाइन होती है, और अगर मेटल और जो नॉन मेटल है वो मान लो कि कंबाइन होती है तो कंबाइन होने के बाद वो किस तरह की कंपाउंड फॉर्म करती है, जैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म करती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि क्लास 9 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में ऑलरेडी हम इस शेल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है बच्चों टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट्स के टाइप कौन से है। जैसे कि यहाँ पर है नोबल गैसेस, यहाँ पर है मेटल्स और यहाँ पर है नॉन मेटल्स। मेरे पास अभी जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट है वो 3 तरह की, टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 तरह की है। फर्स्ट है मेरे पास नोबल गैस, दूसरी है मेटल्स एंड तीसरी है नॉन मेटल। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, नोबल गैसेस यानी क्या बच्चों, इनर्ट गैसेस की जो स्टेबल, इनर्ट गैसेस कैसे होते हैं बच्चों, जो स्टेबल होते हैं कि जो किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, जो किसी के भी साथ जुड़ना नहीं चाहते उसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, नोबल गैसेस कहते हैं कि वो किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते। क्यों जुड़ना नहीं चाहते, चलिए समझते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने एग्जांपल लिया है नोबल गैसेस के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उनके अलावा क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, वो भी एक नोबल गैसेस है। यहाँ पर उनका एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और जो आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर है 8 है। चलिए, ये एटॉमिक नंबर से बच्चों हमको ये क्या पता लगता है, एटॉमिक नंबर जो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उनके अंदर, उतना ही उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और मान लो कि वो जो आपको जो एलिमेंट दिया होता है वो न्यूट्रल कंडीशन में, वो न्यूट्रल फेज में, न्यूट्रल कंडीशन में है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है नोबल गैसेस में हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है। चलिए, अब नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है उतने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ पर लाई करेंगे, आपकी के शेल में। कहाँ पर लाई करेंगे, आपकी के शेल में। चलिए, के एल एम एन, ठीक है, ये अलग अलग शेल है। ठीक है, वो इसको हम किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियस है और उसके पास वाला जो सबसे पास वाला जो शेल होता है, सबसे पास वाला जो शेल होता है वो के शेल होता है, उसके बाद वाला एल शेल, उसके बाद वाला एम शेल और उसके बाद वाला होता है एन शेल। इस तरह से बच्चों अलग अलग शेल होते हैं। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होता है वो के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फील होते हैं, तो के शेल में फील होते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फील होते हैं, के शेल में फील होते हैं। मान लो कि के शेल फील हो जाता है, के शेल जो होता है वो फुलफिल हो जाता है, तो फुलफिल होने के बाद जो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाते हैं, आपके एल शेल में जाते हैं। बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएंगे, आपके एल शेल में जाएंगे, और उसी तरह एम शेल और उसकी उसी तरह कहाँ पर जाएंगे, एन शेल में जाएंगे। चलिए, के शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो बच्चों, तो यहाँ पर आप के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन कितने फील कर सकते हो, यहाँ पर आप 32 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो। ठीक है, ये कहा है कैसे हमने लिया है, 2n स्क्वायर की मदद से लिया है। ये जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी आपको दी गई है, और जहाँ पर n आपका क्या है, आप नंबर ऑफ शेल है, क्योंकि कौन सा शेल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में फील होंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, यानी कि 2 8, और जो आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर 18 है, यानी कि 2 8 10। क्या हो जाएगा, 2 8 10 हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं मेटल्स की, बात करते हैं मेटल्स यानी क्या बच्चों, हमने सब
पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ाई है कि जो मेटल होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सोनोरस होती है, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसमें हमने एग्जांपल लिया है सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। कौन कौन सा एग्जांपल लिए हैं? सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम नंबर लिए हैं कि यहाँ पर क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है 11 12 13। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरह से लाई करेंगे, 281 282 एंड 283। चलिए उसी तरह अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में होते हैं आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, जिनकी एटॉमिक नंबर है 7 8 एंड 70, और जो किस तरह से लाई करेंगे 2 5 2 6 2 8 7। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे मेटल्स एंड जो नॉन मेटल्स होती है, जो मेटल एंड जो नॉन मेटल होती है वो किस तरह से कंबाइन होती है। मेटल एंड नॉन मेटल किस तरह से कंबाइन होती है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मेटल के एग्जांपल हैं, ठीक है, हमारे पास मेटल के एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल के एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो यहाँ पर हम इनको कंबाइन करते हैं। चलिए क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। सबसे पहले तो फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। नोबेल गैसेस के एलिमेंट हैं, कौन कौन से एग्जांपल है, हीलियम, नियोन, आर्गन। एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 2 10 8। जितना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उनके उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, और अगर वो न्यूट्रल कंडीशन में है तो उतने उसके पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर एटॉमिक नंबर से हमको क्या समझना है कि एटॉमिक नंबर के जितने उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम के शेल में फिल करेंगे, एल शेल में, उसके बाद एम शेल में, उसके बाद एन शेल में। मैक्सिमम किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किया, 2 2 8 2 8 10। क्लियर। चलिए उसके बाद सोडियम की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होंगे, तो 2 8 1 1 कहाँ पर गया, आपकी एम शेल में गया, कहाँ पर गया, एम शेल में गया है, ठीक है। उसी तरह 12 है तो 2 8 2 हो जाएगा, 2 8 3, ठीक है, के शेल में फिल किए, उसके बाद हमारा एल शेल भी फुल फिल हो गया, उसके बाद कहाँ पर जाएगा, आपका एम शेल में जाएगा। उसी तरह नॉन मेटल भी हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए। क्लियर। चलिए अभी देखेंगे हम बच्चों कि हमारे मेटल्स हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, हमारे जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं वो किस तरह से कंबाइन होते हैं, वो चीज देखें। चलिए अभी हम देखेंगे बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में देखेंगे। चलिए यहाँ पर है मेटल एंड नॉन मेटल के दो एग्जांपल अभी हम देखेंगे। यहाँ पर मैं एक मेटल लूंगा, यहाँ पर नॉन मेटल लूंगा। यहाँ पर हम दो एग्जांपल का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट होगा आपका NaCl, फर्स्ट होगा आपका NaCl, दूसरा होगा MgCl2, दूसरा होगा आपका MgCl2। चलिए NaCl से समझते हैं जो सोडियम है, जो सोडियम है उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11, यानी कि उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन किस तरह से लाई करेंगे, 2 8 1। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, यानी कि उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 17 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। चलिए अब हमेशा याद रखो बच्चों, यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। यहाँ पर क्या रूल, कौन सा रूल फॉलो होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। चलिए व्हाट इज मीन बाय ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट होता है तो वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में, वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है। फिर से एक बार समझो, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कोई भी एलिमेंट होता है तो वो एलिमेंट उसकी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, वहां पर वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है। चलिए और अगर मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है तो और उसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो प्रयत्न करेगा। क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर है 281। क्या है हमारे पास, 281 है, तो वो क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने है। आउटर मोस्ट शेल में 1, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वहां पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो रास्ते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, वो लूज कर दे। और दूसरा जो रास्ता है वो क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर, क्या करेगा, वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा।
अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नियॉन कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नियॉन कंप्लीट, यानी कि नोबेल गैसेस की तरह उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी NaCl की अगर हम बात करें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेरी सी बात है, कौन सा रास्ता यहाँ पर ज्यादा इजी रहेगा, कौन सा रास्ता यहाँ पर ज्यादा इजी रहेगा भाई? सीधी सी बात है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ढूंढोगे आप? ये सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करो, नियॉन कंप्लीट नोबेल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, आप स्टेबल हो जाओगे। तो इसी वजह से जो सोडियम होता है जनरली वो +1 वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन के पास यहाँ पर क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 287, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, उसके पास एक रास्ता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो गेन करे, और दूसरा ये है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो लूज करे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आसान रास्ता कौन सा है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सीधी सी बात है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो किसके जैसे हो जाएगी, आर्गन कंप्लीट जैसे हो जाएगी। किसके जैसे हो जाएगी, आर्गन कंप्लीट जैसे हो जाएगी, यानी नोबेल गैसेस की जैसे हो जाएगी। तो इसी वजह से वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्लियर? और इसी तरह जो NaCl होता है वो उनके बीच में आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है और इस तरह से वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर? चलो फिर से एक बार देते हैं, NaCl जो कंपाउंड है, NaCl यानी कि नमक, NaCl फॉर क्या हो जाएगा आपका, नमक हो जाएगा, नमक यानी कि सॉल्ट। आप जो भी खाने में जो नमक डालते हो वो क्या है, आपका NaCl है। NaCl में सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281, यानी कि यहाँ पर उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, तो वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने का प्रयास करता है। अगर वो नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, उसको लूज करेगा, वो इजी रहेगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। पर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ लूज करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na+ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, Na+ मतलब नियॉन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेगा, 287 है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके आर्गन कंप्लीट हो जाएगा, और वो एक दूसरे के पास आने के बाद यहाँ पर आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, आपका NaCl। क्या हो जाएगा, आपका NaCl। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम हो रहा है MgCl2। चलिए, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 282, और यहाँ पर क्लोरीन की होती है 287। चलिए अब यहाँ पर क्या है बच्चों, मैग्नीशियम की बात करें तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करेगा, Mg+2 गेन करेगा। Mg+2 यानी क्या हो जाएगा, नियॉन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नोबेल गैसेस की तरह हो जाएगा। तो इसी वजह से मैग्नीशियम क्या करता है, जनरली +2 के फॉर्म में, मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में होता है, +2 के फॉर्म में होता है। चलिए अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो यहाँ पर उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर तो मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, पर जो क्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, क्लोरीन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 क्लोरीन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 क्लोरीन ले लेंगे, यानी कि जो मैग्नीशियम होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इस क्लोरीन के साथ अटैच होगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा इस क्लोरीन के साथ अटैच होगा, और यहाँ पर इस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी भी क्या हो जाएगी, 288 हो जाएगी, यानी कि आर्गन कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आर्गन कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्गन कंप्लीट। तो इस तरह से MgCl2 में भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है आपका, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। क्लियर? फिर से एक बार देख लो, MgCl2 में हमने क्या किया, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी, वो +2 के फॉर्म में रहता है। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करने के बाद Mg+2 के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, 287।
जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, पर जो मैग्नीशियम के साथ अगर उसको अटैच होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन को अपने पास खींच लेगा, तो वह दूसरे क्लोरीन को भी बोलेगा कि तू मेरे साथ पास आ जा, और इस तरह से 2 क्लोरीन अटैच होने के बाद यहाँ पर कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपाउंड और है, मैं अपनी तरफ से कराता हूँ, वो एग्जाम में बहुत बार आता है, Na2O। उसको भी एक बार देखते हैं, उसका भी डिस्कशन करते हैं। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं हम Na2O की। तो Na2O में जो सोडियम है वो क्या है बच्चों, जैसे कि सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि क्या होता है 26 होता है। चलिए, अब जो सोडियम है, तो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 28 यानी कि नियॉन कंप्लीट की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये भी किसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। पर दिक्कत ये आई, क्लोरीन जैसी दिक्कत आई, इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर यहाँ पर उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके साथ अगर जुड़ना है तो 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर क्या होगा 2 सोडियम आएंगे, ठीक है, एक सोडियम ये रहा और एक सोडियम ये रहा, तो 2 सोडियम आएंगे, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, और इसी तरह Na2 में जो कंपाउंड होगा वो फॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरह जो Na2 कंपाउंड होता है उसके अंदर इस तरह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। यार बहुत बार बच्चों एग्जाम में आता है Na2 के बारे में, तो यहाँ पर देख लेना किस तरह से होता है। 2 सोडियम इकट्ठे होते हैं, कितने सोडियम इकट्ठे होते हैं, 2 सोडियम वो इकट्ठे होते हैं, 281 दो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, क्योंकि वो नोबेल गैसेस के तरह यानी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वहां पर वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए होंगे, 2 सोडियम चाहिए, क्या चाहिए होंगे, 2 सोडियम चाहिए। तो बस बच्चों इस लेक्चर में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अलविदा, शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।